चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और कहीं चलना नहीं है, जाहिर सी बात है आपको स्क्रीन पे देखते जाना है और क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके सामने सबको सॉल्व करिए, कोशिश करिए। देन आफ्टर मैं उसका फाइनल आंसर तो बताऊंगा ही। आज है 23 जून और 23 जून को कौन सा दिवस है मैंने बहुत बार बताया है। तो आज है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। पब्लिक सर्विस इन द सेंस कि जो लोग भी लोक सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए आज एक दिवस है। नेक्स्ट कौन सा डे है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी है। तो अपना खेल कूद ये सब जारी रखिएगा क्योंकि आज ओलंपिक डे है। और है इंटरनेशनल विडोज़ डे, विधवा दिवस, जो लोग विधवा होती हैं उनके लिए डेडिकेटेड डे है 23 जून को। ठीक है, तो अगर आपको डेली क्विज चाहिए, डेली क्विज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम पे डेली क्विज आपको मिल जाएंगे और सबका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबको लगाया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ही आपको मैंने डे रिवीजन करा दी। अब देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल ये कहाँ स्थित है। जगन्नाथ टेम्पल क्यों फेमस है? तो जगन्नाथ टेम्पल है, सबसे पहले जानिए, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, पुरी उड़ीसा में। और भारत के जितने भी मंदिर हैं ये सबको रिवीजन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिरों में कौन सा मंदिर है? यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, BHU से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में और ये सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? तो अमरनाथ आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर में। वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर में। अक्षरधाम है नई दिल्ली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये है कोणार्क उड़ीसा में। और ब्रह्मदेश्वर मंदिर ये है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी है तंजौर तमिलनाडु में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? वो है उड़ीसा के, उड़ीसा में ही है लेकिन ये है किसी अलग बीच पे। ठीक है, इसे एक तरीके से स्वर्ण मंदिर नहीं दोस्तों, इसे कहते हैं सूर्य मंदिर। मैंने स्वर्ण मंदिर गलती से कह दिया। सूर्य टेम्पल या फिर सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये है चंद्रभागा नदी पे, चंद्रभागा बीच पे, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा। इसी तरीके से जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन सारे जगहों पे मंदिर हैं और उनके जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ भी। तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, वहाँ महाबोधि टेम्पल है गया में। सारनाथ में भी उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था, तो यहाँ भी टेम्पल है। अगर सारनाथ में आप जाएंगे तो वहाँ हर एक देश के इम्पॉर्टेंट टेम्पल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है, अगर आप उनके देहावसान वाले जगह पे जाएंगे जो कुशीनगर है, तो वहाँ पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है और वहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। तो जो भी मंदिर हैं आपको इसी तरीके से याद रखना चाहिए। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पुरी का रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा आपको पता ही है। ठीक है, हर साल आपने नेशनल पे और भी प्रोग्राम्स देखे होंगे, न्यूज़ देखते होंगे। तो उस रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड लोगों के साथ मनाने का फैसला किया है क्योंकि वो बहुत फेमस होता है और भगवान जगन्नाथ की एक तरीके से मूर्ति और उनकी बहन सुभद्रा, आप बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग आपको पता ही है क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो एक कैंपेन चल रहा है माई लाइफ माई योगा, इसके तहत इसके प्रचार प्रसार योगा के और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एक तरीके से पहचान के रूप में किसे शामिल किया गया है? जितने भी ऑप्शन हैं इन्हें कहीं ना कहीं शामिल तो जरूर किया गया है। जैसे कि दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए एक अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अनुष्का शर्मा, इन्हें शामिल किया गया है। यही हीरोइन है जिन्हें आयुष मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री में शामिल करने का ये मतलब नहीं है कि इन्हें मिनिस्टर बना दिया गया है, इन्हें एक प्रतिनिधित्व मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण, इन्हें WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है दीपिका पादुकोण का, तो प्लीज़ याद रखिएगा। क्रिस्टल अवार्ड मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए दीपिका पादुकोण। चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन प्रेस करेंगे, अगर जिन्होंने नहीं भी प्रेस किया है वो कर दें, क्योंकि टाइमली नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाता है। तो जो लोग नहीं किए हैं, पहले से सब्सक्राइब किए हैं, वो सिर्फ बेल आइकन दबाएं। कमेंट जरूर करें जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, मैं जवाब भी देता हूँ, ठीक है। जो भी आप पूछोगे वो मैं जवाब दूंगा। सरल होम लोन योजना किसने शुरू की है? सरल होम लोन योजना तो ये शुरू की है ICICI हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, HFC। तो राइट आंसर क्या होगा? दो होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस, ये कब मनाया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है ये। तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2015 से। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये मनाया जाता है 2015 से। और इसे मनाने वाले जो भी देश हैं वो लगभग बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअल कंट्री हैं। वेस्टर्न कंट्री भी अब इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे भारत में तो अडॉप्शन है ही, हमारे भारत से ही ये योग शास्त्र शुरू हुआ, लेकिन महर्षि पतंजलि को आप एक तरीके से योग का अग्रदूत मान सकते हैं। नेक्स्ट है 2015 से नरेंद्र मोदी ने के पहलू से ये UN ने इसे UN डे के रूप में ऑब्जर्वेंस दिया था। अब बात करते हैं कि 21 जून को और कौन कौन सा दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले फादर्स डे मनाते हैं, सब लोगों ने फोटो भी पोस्ट किए होंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ने मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। अच्छा, योगा फॉर लाइफ, योगा एट होम, ये इस बार का थीम था योगा डे का। और योगा डे का थीम था योगा फॉर लाइफ, योगा एट होम। और म्यूजिक डे मनाया गया 21 जून को। ये सब दिवस मनाया गया 21 जून को, जितना मैंने अभी नाम बताया। फादर्स डे, योगा डे, हाइड्रोग्राफी डे, म्यूजिक डे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 22 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को, 26 जून को। तो 23 जून को तो मैंने ऊपर ही बता दिया है। 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। 26 जून को जो टॉर्चर हुआ है जिनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में जो दिवस मनाया गया वो है 26 जून। और ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे ये मनाया गया है 26 जून को ही। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया, 29 जून को, ठीक है। क्या कौन सा डे? स्टैटिस्टिक्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। न्यू एम्बेसडर इन जिम्बाब्वे ऑफ इंडिया। तो साउथ अफ्रीका का मैप मैंने कल ही दिखाया था और उसमें मैंने मैप जिम्बाब्वे का भी दिखाया था। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और US डॉलर यहाँ की करेंसी है। अब जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये क्यों अभी न्यूज़ में है, क्या आप जानते हैं क्रिकेट के विषय में जिम्बाब्वे के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, वो हैं विजय खंडूजा। राहुल श्रीवास्तव ये अपॉइंट हुए थे रोमानिया के। ध्यान से चलिए, रिवीजन में करा देता हूँ। रोमानिया के एम्बेसडर राहुल श्रीवास्तव। मोनिका मेहता ये अपॉइंट हुई थी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए, रवीश कुमार ये अपॉइंट हुए हैं फिनलैंड में अपॉइंटेड हुए हैं ये रवीश कुमार। इसी तरीके से तरनजीत सिंह सिंधु US में, जावेद अशरफ फ्रांस में अपॉइंट हुए हैं। तो बहुत सारी रिवीजन आपको मैंने करा दी। तो इतने सारे रिवीजन करने के लिए करंट अफेयर्स को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बस डेली फॉलो करना है। डेली सुबह में एक टाइम बना लो यार। आज मैं एक टाइम टेबल पे मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, बहुत ही ज़्यादा वो फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो उस टाइम टेबल के वीडियो को देखिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को डिज़ाइन कीजिए। रीडिज़ाइन करना ज़रूरी है क्योंकि अब टाइम नहीं है। सुबह में मेरा ये मानना है कि जब आप जगते हैं, आँख आपकी खुलती है, तो पूरा होश में आने तक, मतलब ब्रश वगैरह करने तक कान में ईयरफोन लगाइए और डेली इस पूरे करंट अफेयर्स को देख लीजिए उतने देरों में, ठीक है। आपका वो टाइम यूज़ भी हो जाएगा। और अगर आपको नोट करना है तो सेकेंड टाइम में 2x मोड पे कर लीजिए और 2x मोड पे उसे नोट भी कर लीजिए, या फिर एक बार में ही पूरा देखिए और नोट कीजिए। देखिए, मेरा काम है सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देना, टाइम टू टाइम गाइड भी करना। और बहुत लोग थैंक यू नोट भेजते हैं कि सर थैंक यू फॉर गाइडिंग मी,
जो लोग मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उन्हें गाइड करता हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक रेगुलर टाइम सुबह में 8 बजे तक, 9 बजे के पहले ये फिक्स करो, क्योंकि आपका ये 2 से 3 घंटा टाइम बचा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन हेड, अब ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित हैं? तो राजेंद्र गोयल जो है ये संबंधित थे, दरअसल इनका देहांत हो गया और ये संबंधित थे क्रिकेट से। ठीक है, अब क्रिकेट किस देश ने शुरू किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए किसने शुरू किया था। ये शुरू किया था इंग्लैंड ने। अब क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। आईसीसी की स्थापना लाइव भी कर सकते हैं, बाद में भी कमेंट बॉक्स में जाके अभी कमेंट कीजिए। आईसीसी के सीईओ और प्रेसिडेंट, तो शशांक मनोहर हैं प्रेसिडेंट, सीईओ हैं मनु साहनी। उसके बाद आता है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं अभी करंट टाइम के 39th प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईसीसी की स्थापना और बीसीसीआई का हेड क्वार्टर दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? खेलो इंडिया सेंटर कितने बनेंगे जिला लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात की जाए तो खेलो इंडिया सेंटर कितने जगहों पे बनाए जाएंगे? तो ये होंगे 1000 सेंटर लगभग बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? तो इसमें सारे अपॉइंटमेंट रिसेंट हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ ऑप्शन अच्छे से। उर्जित पटेल, रघुराम राजन और विरालाचार्य, एमडी पात्रा। तो ये हैं उर्जित पटेल, और ये हमारे भूतपूर्व इंडिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। रघुराम राजन ये कौन थे? तो ये हमारे उससे भी पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और विरालाचार्य ये अभी जो एक डिप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक मेन गवर्नर होते हैं। अभी जो है कौन है? शक्तिकांता दास, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, 25वें गवर्नर हैं। और विरालाचार्य डिप्यूटी गवर्नर है। एमडी पात्रा, इन्हें जो है रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी शामिल किया गया है। तो ये सब अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आज का जो क्वेश्चन है अगला, फर्स्ट सोलर इक्लिप्स। अब सोलर इक्लिप्स को बहुत लोग समझ रहे होंगे ये है क्या। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब हुआ था? 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। तो ये भी हुआ था 21 जून को ही। अब शायद आप लोगों को बहुत पता भी हो, लेकिन मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। एक होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। अगर आपको इस पे नहीं पता है तो एक मैं डिटेल वीडियो ला के दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो, अदरवाइज ये बहुत लोगों को पता होता है। मैं आपको बता दूं, ये है सूरज जिसका चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये हुआ पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चांद। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सूरज ग्रहण तब होगा जब ये चांद ऐसे चक्कर लगाते लगाते आ जाएगा पृथ्वी और सूरज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं दिखता है, तो पृथ्वी से लोग यहाँ से देख रहे हैं तो सूरज ऐसे ढका हुआ दिखेगा। तो जो भी ढका हुआ दिखेगा और जो थोड़ा सा दिखता है तो लगता है सोलर इक्लिप्स हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे चांद निकला तो ये धीरे धीरे छटता जाता है, ऐसे फिर ये पूरा दिखने लगता है। ठीक है, ये हो गया सूरज ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में समझिए क्या होता है। ये है सूरज अपने जगह पे स्थिर रहता है, इसको चक्रमा तो परिक्रमा करता ही है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये चला जाएगा चांद इस साइड में, पृथ्वी आ जाता है बीच में। तो पृथ्वी से जो छाया आती है सूरज की वो चांद तक जा ही नहीं पाती है।
मतलब ऐसे छोटा है तो ऐसे से रिफ्लेक्ट, अब जैसे ये यहाँ रहता तो ऐसे जाती इसकी लाइट तो ये दिखता रहता है, लेकिन जिस दिन अब तो ये जाती ही नहीं है रात में, तो उस दिन क्या होता है, जितने हिस्से पे सूरज का लाइट पड़ता है उतना ही हिस्सा दिखाई देता है, तो वो चंद्र ग्रहण का रोल प्ले करता है। मतलब आप समझ गए होंगे, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में रहती है, सूरज ग्रहण में जो है चांद बीच में आ जाता है, इसकी वजह से ये होता है। चलिए, और भी बहुत सारे फिनोमेना रिलेटेड रहते हैं ज्योग्राफी से, आपको पता भी होगा। रिसेंटली विच ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी इज पोस्टपोन, अभी जो है कौन सा ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी को पोस्टपोन किया गया है, तो ये जो है पोस्टपोन किया गया है 93rd, कौन सा 93rd, क्योंकि इसमें 2 महीने पहले से ही डिले किए गए हैं, फिर दूसरी बार ये किए गए हैं, 92nd दे दिया गया है, 3rd के लिए अभी बात चल रही है। चलिए, व्हेन विल बी हेल्ड रसिया इंडिया चाइना वर्चुअल मीटिंग, अब देखिए रसिया चाइना इंडिया वर्चुअल मीटिंग ये हेल्ड किया जाएगा कब, 23 जून को, मतलब आज के दिन। अब ये क्यों होगा, ये ट्राइलेटरल एक तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। रशिया की राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है, चाइना की राजधानी है बीजिंग और शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, बीजिंग में जितने जितने बैंक हैं, जितने भी उनके हेडक्वार्टर, उनके जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं उनका नाम, जैसे बीजिंग में न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। नेक्स्ट याद रखना है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और एक था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, पहले प्रेसिडेंट इंडिया की तरफ से ही थे KV कामत, ठीक है, KV कामत। और क्या याद रख सकते हैं, ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 20 है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इतने देश हैं। 2006 में स्थापना हुई थी इसकी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था। ये वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 45% कवर अप कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इसमें। रशिया से हमने बहुत ही अधिकतम हथियार भी खरीदे हैं, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा याद रखना S-400, ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अगर हमारे इंडियन टेरिटरी में ये लग जाता है तो कोई भी कहीं से भी मिसाइल अगर मारता है तो वो उधर ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ऊपर ही ऊपर हवा में ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरे दुनिया में सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मिसाइल डिफेंस से सुरक्षित है। मतलब ये इजराइल बहुत छोटा सा देश है, तो हर एक साइड से उसने एयर डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। किसी एक ही जगह पे ये लगेगा और उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम जगह को कवर अप करेगी, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इन्हीं जगहों पे ये लगेगा। बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक प्लेसेस जो हैं उनमें, नहीं तो सारे जगह पे लगाने के लिए चूँकि S-400 जो है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, मिखाइल मिशुतिन, मिखाइल मिशुतिन। अब रशिया से रिलेटेड और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए। रशिया जो है एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों जगह फैला हुआ है, यूराल माउंटेन से यूरोप में भी चला जाता है और एशिया में भी स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी द फर्स्ट कंपनी टू रीच 1 मिलियन वर्थ 150 मिलियन सॉरी 150 मिलियन वर्थ $150 मिलियन वर्थ पहुंचने वाला भारत की पहली कंपनी कौन सी हो गई है, रिलायंस, TCS, इफ्को या टाटा। तो इसमें से राइट आंसर होगा रिलायंस। रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, जिसके हेड एक तरीके से CEO और सब कुछ हैं मुकेश अंबानी। और अभी रिसेंट में जियो, आपने नाम सुना होगा, तो जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया गया है, तो जरूर याद रखिएगा, पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसे दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। और रिसेंट में NIRF रैंकिंग जारी हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसके हिसाब से BHU 3rd रैंक पे है। क्या है, BHU 3rd रैंक पे है।
तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है काला पानी डिस्प्यूटेड प्लेस इज सिचुएटेड इन विच राज्य। जो भी इसका राइट आंसर है ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।